तो मेरी ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कभी मेरठ जाओ ना घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आप वहाँ पे कुछ भी करना, वहाँ के खेतों से गन्ने तोड़कर मत चूसना कभी भी। क्योंकि अगर देखो आपने ऐसा किया और एट ए टाइम खेत का मालिक आ गया वहाँ पे, तो फिर गन्ने आप लोगों को 2 चूसने पड़ेंगे। Keep rolling, please welcome निखिल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड? कमाल है यार, मतलब सब ठीक है, फिर भी बकचोदी सुनने आए हैं। तो देखो, मेरा नाम निखिल है और मैं मेरठ से हूँ। शुरू करते हैं। थैंक यू। क्योंकि यार मेरे ना एक दोस्त की हाइट इतनी ज़्यादा कम है ना कि मुझे यहाँ पे बताते हुए भी शर्म आ रही है, पता नहीं इसको क्यों नहीं आती। तो मैंने इसको ना इसकी हाइट की वजह से कितनी बारी सलाह दी है कि जब मेरा खड़ा हो ना तो इस पे चढ़ के छलांग लगा दे, कूद जा साले, मर जा। क्योंकि जितनी तेरी हाइट है तेरे लिए तो यही बुर्ज खलीफा है। लेकिन ये नहीं मानता, ये कहता है कि अगर बुर्ज खलीफा के टॉप पे पहुंच के मेरा पैर फिसल गया तो बुर्ज खलीफा पूरा इसकी गांड में घुस जाएगा। तो बेसिकली गाइज ना इसकी हाइट इतनी है, ठीक है। अब उसके हिसाब से इसका फेस यहाँ पे आता है, थोड़ा और सेंटर में। अब उसके हिसाब से ये दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जिसके फेस पे मूंछ दाढ़ी की जगह ना झांटे निकलती हैं। और अब अगर इसके मुंह पे झांटे निकलती है तो आप लोग आइडिया लगा लो कि शक्ल इसकी कैसी लगती होगी। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, जहाँ पे जाते हैं, कहीं पे घूमने गए, यहाँ वहाँ इधर उधर, तो क्या होता है हमें ना इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमेशा। एक बार ये ना हमारे साथ में मेला देखने चला गया, तो वहाँ पे सर्कस चल रहा था सामने। तो एक वहाँ पे भीड़ में एक बंदा मेरे को बार बार बोल रहा है कि यार तेरे बेटे को नीचे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसको गोद में उठा ले। मैंने जैसे इसको उठा के शोल्डर पे रखा ना, अब सामने से सर्कस वालों ने इसको देख लिया। उन्होंने इसको देख के अपना कुत्ता, बंदर और लंगूर पिंजरे में बंद कर दिया, अपने सारे एक्ट इससे कराए। और इसने भी भाई कमाल कर दिया यार, पूरे एक्ट ना इसने इतने अच्छे दिए हैं ना, मतलब कुत्ते से ज़्यादा वफादारी इसने दिखाई है और बंदर से अच्छी गुलाटियाँ इसने मारी है। इसकी ना पूंछ नहीं है, अदरवाइज़ ये ना लंगूर से ज़्यादा देर तक लटक के दिखाता है। हम 4 दोस्त थे, हम लोग बर्गर खा रहे थे। हम लोगों ने एक एक बर्गर खाया, इसने खाए 2। पैसे नहीं थे इसके पास में, तो मेरे को इसने बोला कि यार निखिल मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, मैं क्या ठीक है। तो मैंने बर्गर वाले को इशारा किया, मैं क्या भैया ये ना जीपे करेगा। अब आप लोगों को तो पता है इसकी शक्ल कैसी है। तो बर्गर वाले ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला ना यार तू तो पैसे ही। लेकिन नहीं। तो खैर मैंने बर्गर वाले को कन्विंस किया, मैं कि यार तुझे जो मिल रहा है ले ले, देख तेरा भी फ़ायदा है, अब इसके पास पैसे नहीं है तो देख ले। खैर वो तैयार हो गया। अब जैसे इसको वो कोने में लेके गया, भाई साहब इसने उसको इतनी गंदी बात बोली ना, ये बोलता है उसको कि तुझे क्या लगता है तू 2 बर्गरों में मेरी ले लेगा, मैं 1 बर्गर और लूँगा। साला 3 बर्गरों में दे के आया। फिर आगे एक दिन ना हद ही कर दी है इसने। 2-4 दिन पहले की बात है, वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को ओयो में बुला लिया, ठीक है। अब इसकी हाइट पता ही है आपको, मेरी बिना परमिशन के बुला लिया, मेरे को नहीं पता है। तो खैर मैं इसके साथ ही था उस दिन। अगर मैं इसका साथ उस दिन नहीं देता तो इसका ब्रेकअप होने से ना भगवान भी ना बचा पाता इसको, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड की हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो मतलब जब ये नीचे होता था तब मैं ऊपर, और जब मैं नीचे होता था तब ये ऊपर। साला इस चक्कर में इस बोने के साथ में मुझे थ्रीसम करना पड़ा। खैर वैसे देखो शक्ल का और हाइट का जैसा मर्जी है ये, ठीक है, लेकिन दिल का बड़ा साफ है। ये मुझे मेरी भी लास्ट वाली कंपनी में मिला था। तो यहाँ पे क्या ना, हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे। ये बिलिंग करता था वहाँ पे, और इसकी ना एक ख़ास बात थी कि ये गाड़ी बिना बिलों के भेज देता। मैं वहाँ पे भी वही करता था जो यहाँ पे कर रहा हूँ, बकचोदी। इससे मैंने डिस्कस किया, मैं कि यार मुझे ना एक ब्रिलियंट स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। तो इसने बोला क्यों? मैंने कहा देख आजकल ना सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, मैं ना उन लोगों के मुस्कुराने की वजह बनना चाहता हूँ। तो इसने कहा ठीक है बन जाना यार। तो मैंने उसको बोला, मैं कि अगर मान ले
मुझे तेरे को यार अपने किसी एक्ट में मैं तेरा जिक्र करूँ तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? तो इसने बोला नहीं नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, बस मेरा नाम मत लेना। तो सॉरी यार गाइस, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी एक फ़ोटो है मेरे पास। वो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ये देखो। ठीक है, अब इसको यार ना ब्लर कर देना, वरना ये मुझे घुसने नहीं देगा वापस। ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर गाइज, आई टोल्ड यू इन बिगनिंग दैट आई एम फ्रॉम मेरठ, करेक्ट? तो मेरी ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कभी मेरठ जाओ ना घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आप वहाँ पे कुछ भी करना, वहाँ के खेतों से गन्ने तोड़कर मत चूसना कभी भी। क्योंकि अगर देखो आपने ऐसा किया और एट ए टाइम खेत का मालिक आ गया वहाँ पे, तो फिर गन्ने आप लोगों को 2 चूसने पड़ेंगे, और खेत से तोड़ा हुआ गन्ना तो आप चूस लोगे, लेकिन दूसरा गन्ना जो होगा ना, वो खेत के मालिक का पर्सनल गन्ना होगा। और मैं बता दूं, वो आपको अपना पर्सनल गन्ना चुसाए हो गया यार, खेत से 1 इंच भी नहीं हिलने देगा। इस चूतिया को ले गया था मैं अपने दोस्त को, मैं कह यार देख यहाँ पे ना तू सब कुछ करना, लेकिन खेत से गन्ना मत तोड़ना। मैं जैसे ही कहीं पे बिजी हुआ ना, इसने वही काम किया, जाके खेत से गन्ना तोड़ दिया। अब वहाँ पे इसकी किस्मत ऐसी है कि खेत का मालिक तुरंत आ गया वहाँ पे। अब खेत के मालिक ने इसको बोला कि देख भाई, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा, बट तूने जो गन्ना तोड़ा है ना खेत से, या तो इसको भी वहीं पे लगा जहाँ से तूने तोड़ा है, या फिर अब पहले ये वाला गन्ना चूस। इससे ज़्यादा तो देखो मेरे को पता नहीं खेत के बीच में अब हुआ क्या है, लेकिन जब ये बाहर आया ना, तो इसके दोनों हाथों में एक गन्ना था और ये रो रहा था बड़ी तेज तेज। आप सभी को पता है ना, लॉकडाउन ने सभी को मतलब पूरा परेशान किया, सबकी ऐसी तैसी की है लॉकडाउन ने, है ना? कोई भी आदमी खुश नहीं था, बट इंडिया वालों ने ना अपना जन्मसिद्ध जो अधिकार है वो नहीं छोड़ा है। सभी को पता होगा, है ना? करेक्ट, मतलब बच्चे पैदा करना, है ना? इनफैक्ट आफ्टर लॉकडाउन ना इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। अब देखो, मेरा एक दूसरा दोस्त है, ये 27-28 साल का है, इसका लॉकडाउन के बाद में भाई पैदा हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो बधाई हो फिल्म में उसका भी हुआ था, आयुष्मान खुराना का भी, करेक्ट? तो देखो बड़ी बात है, इस चूतिया का ना बाप नहीं है। ओके, थैंक यू यार गाइस।